नमस्कार YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने कुछ फैक्टर को सिलेक्ट किया है जिसके आधार पे हम बताएंगे कि कैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं। नंबर ऑफ कटिंग एज के आधार पे, मशीनिंग ऑपरेशन, डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ टूल, cost, feed rate and depth of cut, heat generation, cheap load per tooth और tool wear and tool life, मटेरियल रिमूवल रेट एंड प्रोडक्टिविटी और कुछ इनके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ कटिंग एज के आधार पे। जैसे कि नाम से ही पता चलता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल का मतलब कि एक, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में सिर्फ एक ही कटिंग एज होता है, जबकि इसके विपरीत मल्टी पॉइंट कटिंग एज में एक से ज़्यादा कटिंग एजेस होते हैं और जो कटिंग एजेस होते हैं उनकी संख्या 100 तक हो सकती है। अब बात करते हैं मशीनिंग ऑपरेशन। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के साथ मशीनिंग ऑपरेशन करते समय वर्क पीस के साथ लगातार एक ही कटिंग एज कॉन्टैक्ट में रहता है, जबकि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के साथ मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान जब वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं तब एक से ज़्यादा कटिंग एजेस एक साथ वर्क पीस के साथ एंगेज रहते हैं। उसके बाद है डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की अगर हम बात करें, इसका जो डिज़ाइन और फैब्रिकेशन है वो काफ़ी आसान होता है। अगर बात करें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की तो इसका जो डिज़ाइन और फैब्रिकेशन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उसके बाद है कॉस्ट। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जो कॉस्ट है वो कम होती है, चीपर होता है, जबकि जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है वो कॉस्टली होता है, महंगा होता है। उसके बाद है फीड रेट एंड डेप्थ ऑफ कट। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के केस में जो फीड रेट है वो कम रहता है और जो डेप्थ ऑफ कट है वह भी कम रहता है मशीनिंग करते समय, जबकि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के केस में फीड रेट और डेप्थ ऑफ कट ये दोनों ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है हीट जनरेशन। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के केस में जो रेट ऑफ हीट जनरेशन है वो ज़्यादा होता है और जिसके कारण जो राइज इन टूल टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होता है, मतलब कि हाई कटिंग टेम्परेचर होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के केस में, जबकि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के केस में जो रेट ऑफ हीट जनरेशन है वो कम होता है, जिसके कारण जो कटिंग टेम्परेचर है वह कम रहता है। उसके बाद है चीप लोड पर टूथ। क्योंकि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के केस में एक ही कटिंग एज होता है, जिसके कारण पर टूथ जो चीप लोड है वो ज़्यादा होता है और एक कटिंग एज के ब्रेक होने के कारण पूरा जो मशीनिंग ऑपरेशन है वह रुक जाता है, जब तक हम ब्रोकन टूल को नए टूल के साथ रिप्लेस ना कर दें या जो हमारा जो कटिंग एज है उसको फिर से रीग्राइंड या फिर से उसको दोबारा से ना बनाया जाए। अगर हम बात करें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के केस में जो चिप लोड होता है पर टूथ वो कम रहता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कटिंग एजेस होने के कारण इफ़ेक्टिव चिप लोड पर टूथ कम होता है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के केस में एक कटिंग एज के ब्रेक होने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मशीनिंग ऑपरेशन लगातार चलता रहता है। उसके बाद है टूल वियर एंड टूल लाइफ। जो टूल वियर होता है, हाई टूल वियर रेट होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के केस में, जिसके कारण जो टूल लाइफ है वह भी कम होती है, जबकि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के केस में जो टूल वियर है, टूल वियर रेट कम रहता है और जिसके कारण जो टूल लाइफ है वो ज़्यादा होती है। मटेरियल रिमूवल रेट एंड प्रोडक्टिविटी। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के केस में मटेरियल रिमूवल रेट यह कम होता है और प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के केस में मटेरियल रिमूवल रेट और प्रोडक्टिविटी दोनों ज़्यादा होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे हम लेथ पर यूज़ करते हैं जो टर्निंग टूल होता है, और प्लेनर की बात करें प्लेनिंग टूल होता है, स्लोटर में स्लोटिंग टूल होता है, सेपर में सेपिंग टूल होता है, और इसके अतिरिक्त जो मिलिंग मशीन पे हम यूज़ करते हैं फ्लाई मिलिंग कटर, ये सभी एग्जाम्पल हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के। इसके अतिरिक्त बात करते हैं कि जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, जैसे आप देख सकते हैं मिलिंग कटर है जो मिलिंग मशीन में हम यूज़ करते हैं,
गियर होब कटर जब गियर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब यूज़ करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील को ग्राइंडिंग मशीन पे यूज़ किया जाता है फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए। एंड मिल कटर ये वर्टिकल मिलिंग मशीन में यूज़ करते हैं हम। ब्रोच को हम ब्रोचिंग मशीन में यूज़ करते हैं। रीमर को हम यूज़ करते हैं जो नर्लिंग टूल है, नर्लिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है लेथ पर, तब हम नर्लिंग टूल का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के, और इस साइड आपके हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो हम कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके आधार पे हम इनमें डिफरेंस बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।